नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट ज्ञानशाला में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो कि ग्लोबल ऑटोमोबाइल दिग्गज जैसे कि BMW, फोर्ड और एयरबस के साथ काम करती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की, जिसका कि IPO हाल ही में लास्ट ईयर आया था और IPO में दोस्तों आया था इसका 500 के आसपास, मुझे जहां तक याद आ रहा है। और उसके बाद दोस्तों ये डबल हो गया, लेकिन तब से ये गिरता ही जा रहा था। तो गिरते हुए दोस्तों अब जो है थंबा है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। और हम बात करेंगे इस कंपनी की ताकत की, फाइनेंशियल की, फ्यूचर प्लान की, रिस्क, सब कुछ कवर करेंगे। और आखिर इस स्टॉक को मैं आज क्यों जो है वीडियो बना के बता रहा हूँ, तो वो मैं सारे डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकली फंडामेंटली सब समझेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की। तो देखो टाटा टेक्नोलॉजीज एक जो है टाटा ग्रुप की कंपनी है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जो कि 1994 में दोस्तों जिसकी की स्थापना हुई थी। अब इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो पुणे में है और इसके क्लाइंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो ये जो कंपनियां दोस्तों ऑटोमोबाइल्स, एयरस्पेस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं, उसके इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्मार्ट फैक्ट्री सोल्यूशन में ये जो है अपना काम करती है। तो दोस्तों देखो BMW, फोर्ड, एयरबस जैसी जो ये एक जो इसके जो क्लाइंट्स हैं वो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इसके क्लाइंट्स हैं। और यानी कि एक तो टाटा टेक्नोलॉजीज जो है वो भरोसे का नाम है, टाटा का नाम इसके साथ जुड़ता है। और जो ब्रांड के साथ दोस्तों ये जुड़े हुए हैं BMW, फोर्ड, तो ये एक ग्लोबली ब्रांड है जिसके साथ ये काम करती है। तो दोस्तों देखो अगर हम इसके फाइनेंशियल पे नज़र मारें तो देखो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 30,000 करोड़ के आसपास का है। डेट फ्री कंपनी है और पिछले 5 साल में इसने लगभग जो भी है कोई भी अपना इसने लोन नहीं लिया है। ROC की बात करेंगे तो करीब 26% के करीब है। ROE की बात करेंगे तो करीब वो 20% के करीब है, जो कि शानदार माना जाता है। और डिविडेंड पे आउट की बात करेंगे तो दोस्तों 70% के करीब है। तो डिविडेंड इसका 1% से ऊपर का आता है, तो यानी शेयर होल्डर्स को इसमें रिटर्न मिल रहा है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट की अगर बात करें दोस्तों, कंपनी की बैलेंस शीट एकदम मजबूत है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट की। तो देखो टाटा टेक्नोलॉजी है जो ग्लोबल क्लाइंट बेस के साथ काम करती है, जैसे कि BMW, फोर्ड और इसी के साथ OEM कितने या जिनके साथ मजबूत रिश्ता है इसका, यानी कि काफ़ी अच्छे से काम करती है। हाई ROE और हाई ROC जो है कंपनी में जो है मुनाफे में कंपनी टॉप पे है। फ्यूचर रेडी डिजिटल और EV टेक्नोलॉजी में लगातार इनोवेशन कर रही है। जीरो डेट कंपनी है। ये किसी भी जो इन्वेस्टर होता है दोस्तों उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि कंपनी अगर जीरो डेट तो फ्री हो, तो मतलब कि डेट फ्री हो तो सबसे बेस्ट होता है। और हाल ही में BMW के साथ दोस्तों इसने जो है JV ज्वाइन किया था, यानी जॉइंट वेंचर सॉफ्टवेयर जॉइंट वेंचर ज्वाइन किया था। और जो कि इसके जो फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव को जो कि हमें जो है बूस्ट दे सकता है और हमें आगे फ्यूचर के इसके प्रोस्पेक्टिव कैसे हैं उस पर हमें पता लगता है कि किस तरह के काम कर सकती है। तो देखो हर कंपनी में बिल्कुल पॉजिटिव हो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, तो वो भी निवेशकों को जानना बहुत जरूरी है। तो देखो अभी जो है शेयर का अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम जो बात करें तो इसका देखो एंट्री पॉइंट है जो सोच समझ के होना चाहिए, जिसकी की बात हम आगे करेंगे। देखो EV सेक्टर की ग्लोबल डिमांड में अगर सुस्ती आती है तो दोस्तों इसके ऑर्डर बुक पे असर पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों मेन क्लाइंट बेसिस के ऐसे हैं। और लगातार जो है कॉस्ट भी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेशन में दोस्तों खर्च होता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो नई नई R&D के लिए और इसके लिए इसका जो ज़्यादा खर्च हो रहा है। और मार्केट में भी दोस्तों देखेंगे कि तो देखिए ये एक इकलौता प्लेयर नहीं है, और भी प्लेयर्स हैं जैसे कि इन्फोसिस है, L&T टेक है और ऐसे कई कंपनियां जो कि इस क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो अगर इसके फ्यूचर आउटलुक की बात करेंगे तो देखो जो इसका जो BMW जॉइंट वेंचर है से जो है सॉफ्टवेयर जो है सर्विसेज इसकी मजबूत होगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्मार्ट फैक्ट्री डिमांड जो है इसकी बढ़ रही है। इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ER&D सेक्टर बहुत तेजी से इस समय जो है ग्रो कर रहा है। तो यानी कंपनी के पास एक लॉन्ग टर्म जो है ग्रोथ के काफ़ी रास्ते खुले हुए हैं। और कंपनी आजकल करती भी है दोस्तों ऐसे ही कि काफ़ी मल्टीपल चैनल्स पे काम करती है, ताकि अगर कहीं एक जगह सुस्ती बने रहे तो वहाँ पर उसके जो है इम्पैक्ट ज़्यादा ना आए। तो दोस्तों देखो टाटा टेक्नोलॉजी एक मजबूत कंपनी है। टाटा ग्रुप का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, मजबूत बैलेंस शीट है और जो फ्यूचर है इसका प्रोस्पेक्टिव क्लियर है। तो लेकिन निवेश करने से पहले दोस्तों देखिए एक वैल्यूएशन देखनी होती है और एक चीज़ हमें देखनी होती है कि हमें राइट टाइम पे इन्वेस्ट करना है। तो अब मैं दोस्तों बात करता हूँ। देखो अभी हमने बात करी थी एक फंडामेंटली कंपनी के बारे में बात की थी। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों टेक्निकली बेस पे कि आखिर हमने ये स्टॉक को क्यों चूज़ किया इस वीडियो में। तो थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग देना जरूरी था कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अभी बात हमने कर ली फंडामेंटली, अब थोड़ा टेक्निकली देख लेते हैं। तो देखो मैंने आपके सामने लगा दिया है टाटा टेक का ये वीकली चार्ट लगा दिया है।
अब देखो ये चार्ट जब आप देखते हो तो दोस्तों आपको क्या समझ में आता है कि देखो जब ये लिस्ट हुआ था लास्ट टाइम, तो ये इस पोजीशन पे लिस्ट हुआ था 1200 रुपए का, जब मैंने बोला कि 500 रुपए का इसका आईपीओ आया था। तो 500 रुपए का आईपीओ दोस्तों सीधा 1200 रुपए का लिस्ट हो गया, और इसने एज लो एज एज हाई एज इसने 1400 रुपए का हाई लगाया। तो यानी कि पैसा जो हो गया था दोस्तों डबल से भी ज्यादा हो गया था, क्योंकि जब ये लिस्ट हुआ था इसकी हाइप बहुत थी। अब देखो 1400 से गिरता गिरता दोस्तों ये जो है डाउन ट्रेंड में चला गया, और 1400 से गिरता गिरता दोस्तों एज लो एज अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इसने लो लगाया, यहाँ पर 590-600 रुपए का लो लगाया। तो दोस्तों ये 600 रुपए के आसपास आ गया। तो ये एक रीजन नहीं है कि इसको सिलेक्ट करने का, इसको रीजन है सिलेक्ट करने का कुछ और। तो देखो वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कुछ चार्ट में टेक्निकली चीज पे। तो देखो ये एक तो आईपीओ के पास आ गया, दैट इज गुड। लेकिन आप दोस्तों जब भी कोई स्टॉक होता है दोस्तों, जब उसका कोई ट्रेंड चेंज हो रहा होता है तो वो एक इंडिकेशन देता है। अब इंडिकेशन कैसे आता है, तो दोस्तों हमें कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखते हैं चार्ट्स के अंदर। तो वो दोस्तों हमें यहाँ पर दिख रहा है, जो कि इसका वन ऑफ द रीजन है कि जो हमें बता रहा है कि यहाँ पर एक रिवर्सल आ गया, रिवर्सल का पैटर्न इमर्ज हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये है आपके सामने वो वाला पैटर्न। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर एक वन काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसका ब्रेकआउट भी इस वीक में आ चुका है। तो दोस्तों उसका जो है यहाँ पर हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख गया है। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है दोस्तों, जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है डाउन ट्रेंड में। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर रिवर्सल आ गया। देखो ये मतलब नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल आ ही गया, ये कंफर्म हो गया। देखो हमें इंडिकेशन मिला है, तो हम चार्ट को पढ़ के चलेंगे। तो अब देखो इसमें क्या करना है, अब हमें दोस्तों हमारा ये स्टॉप लॉस लगेगा 640 रुपए का, जो ये लो है इसके नीचे का अगर यहाँ पर बंद हो जाता है तो दोस्तों अगर ये कैंडल मान लो कोई ऐसा यहाँ पर क्लोजिंग हो जाती है इसके नीचे, वीकली कैंडल की बात कर रहा हूँ, तो ये जो है पैटर्न है वो फेल हो जाएगा। तो उसके बाद ये दूसरा कोई नया पैटर्न बनेगा तो तब बात करेंगे। तो इसलिए अभी आपको क्या करना है दोस्तों, स्टॉप लॉस लेके चलना है। अब देखो यहाँ पर क्या बन सकते हैं, यहाँ पे चांसेस देखो, अगर हम यहाँ पर 750 रुपए के आसपास अगर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर 600 रुपए का 40 रुपए का टारगेट अगर लगा स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर इस केस में यहाँ पर हमें वेट करना होगा इसके जो है रिट्रेस करने का। रिट्रेस करने का कैसे, देखो यहाँ पर एक पैटर्न बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये सबसे नीचे लो बना इसका, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक इसका हाई बना, हाई बनने के बाद फिर इसने जो है रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद दोस्तों इसने फिर एक जो है मूव दिया। अब देखो इस स्टॉक में क्या हो सकता है, इस स्टॉक में दोस्तों प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से फिर ये एक लो लगा सकता है, यहाँ तक का लो लगा सकता है, जो कि पिछला दोस्तों रेजिस्टेंस था वही अब इसका सपोर्ट का काम कर सकता है, अगर इस चार्ट में और पैटर्न में अगर वाकई में रिवर्सल में दम है। तो यहाँ पर जब दोस्तों रिट्रेस करेगा हम एंट्री कर सकते हैं, और इसके बाद ये ऊपर का टारगेट हम यहाँ पर जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक दोस्तों मेरा व्यू ऑफ पॉइंट है, जो कि टेक्निकली बेस में मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एक रिवर्सल का पैटर्न, जहाँ पर आपने देखा एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, 1 2 3 4 5 का पैटर्न बन रहा है। अब स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया। तो टारगेट क्या बनता है, देखो टारगेट जो कि सबसे पहले तो हमारा टारगेट मेरे हिसाब से तो बनता है दोस्तों, ये बनता है जो कि देखिए वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है। ये जो आपको रेड मूविंग एवरेज दिख रहा है दोस्तों, ये 50 वीक मूविंग एवरेज है, यानी कि 50 दिनों का मूविंग एवरेज है वीकली बेस पे। तो फर्स्ट जो लाइकली ये टारगेट हो सकता है, जो कि ये हो सकता है, जो कि 858-860 रुपए के करीब हो सकता है कि यहाँ तक जाए। तो यहाँ पर लगा दिया है डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज दिखा रखी है, देखो ये एक मूविंग एवरेज है कि रेड कलर का, ये जो मैंने पहले दिखाया था वो वीकली में मूविंग एवरेज है, और ये 50 डे मूविंग एवरेज है। तो अब 50 डे मूविंग एवरेज को ये क्रॉस कर चुका है, और यहाँ पर अगला टारगेट देखो, यहाँ पे भी हमारा क्या बनता है 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि उसी के आसपास बनता है, जो कि हमारा 50 वीक मूविंग एवरेज यानी कि 850 के आसपास का टारगेट बनता है। तो लाइकली ये हो सकता है दोस्तों। और उसके बाद देखिए यहाँ पर रिट्रेस करके जब अगर फिर उसके बाद होगा तो दोस्तों देखो उसके बाद क्या हो सकता है कि यहाँ पर रिट्रेस करे, और रिट्रेस करने के बाद एक बार से फिर यहाँ पर जंप आए, और अगला टारगेट जो है 1000 रुपये का हो सकता है, 970 से 1000 रुपये के बीच का हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो अब उसके बाद क्या है दोस्तों, ये जो सपोर्ट था हमारा, जो पिछला सपोर्ट था, मैं अभी आपको वीकली दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीकली चार्ट मैंने लगा दिया। तो क्या है दोस्तों कि जो पिछला सपोर्ट था अब वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि टेक्निकली बेस पे ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर ये ऐसे करके इससे हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो पहला टारगेट क्या बनता है 850 रुपये का, दूसरा टारगेट 1000 रुपये का, और जो हमारा स्टॉप लॉस बनता है वो 640 रुपये का बनता है। मैंने आपके सामने टेक्निकल जो है आपको बताया, समझाया, और आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि आखिर मैंने इस चार्ट को क्यों जो है चूज किया।
क्योंकि दोस्तों बेसिकली ऐसा ही होता है, जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो दोस्तों कई बार काफ़ी अच्छा मूव आता है और हमें वहीं पर अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए हमें जो है आगे उसको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यही था दोस्तों मेरा व्यू पॉइंट। और आपको दोस्तों देखिए बाइंग एंड सेलिंग की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, मैं ऑलरेडी यहाँ पर दोस्तों मैंने एंट्री कर चुका हूँ, तो हो सकता है कि मेरी जो एनालाइज हो वो बाइस्ड हो, तो इसलिए आपको जो भी करना है दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, उसके बाद उस कुछ इन्वेस्ट करना है और जो भी है सोच समझ के आपको करना है। और आपका व्यू पॉइंट दोस्तों स्टॉक को लेके क्या है, आपके जो है पोर्टफोलियो में स्टॉक है कि नहीं, आप मेरे को बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कुछ दोस्तों अगर आपको जानना है या कोई और शेयर है जिसको आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए स्टॉक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।